This is third class, the lesson of science, living and non-living things. लिविंग जीवित और निर्जीव वस्तुएं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के संबंध में है। चैप्टर हाइलाइट्स, चैप्टर में मुख्य बातें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं की विशेषताएं या उनके क्या गुण होते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर है। लुक एट द गिवन बिलो द एंड नेम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसमें देखिए जो सजीव वस्तुएं हैं उनके नाम इधर लिखना है, जो निर्जीव है इधर लिखना है। देखिए बॉय, बॉयज, ये पप्पी और ये बहुत सारी जो चीजें आपको इसमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे पेड़ पौधे भी, ये सब घास सजीव है। मकान है, हाउस, बस है, ये झूला है, इस तरह से ये स्विंग है, एक काइट है, ये पॉन्ड है, ये वाटर है, ये निर्जीव है। इस तरह से आप देख करके इसमें देखिए अलग अलग लिखना है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। इसके संबंध में विस्तार से पढ़िए। थिंग्स वी सी अराउंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो चीजें हम अपने चारों ओर देखते हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग लिविंग, जो जीवित हैं, सजीव थिंग्स, हैविंग लाइफ इन देम, जिनमें जीवन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम, नॉन लिविंग चीजों में जीवन नहीं होता। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे, जानवर और मानव प्राणी ये सब लिविंग चीजें हैं। बस, कार, बैट, बॉल इत्यादि ये सब चीजें नॉन लिविंग हैं। द सन, द माउंटेन, द रिवर, प्लांट्स, एनिमल्स etc आर मेड बाय नेचर, इसको प्रकृति ने बनाया है या ईश्वर ने बनाया है, इस इनको दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग, इनको नेचुरल थिंग कहा जाता है। ऑल मैन मेड, सारी मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं। सम नेचुरल थिंग, कुछ प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग होती हैं। उसमें आपको देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, जो जीवित वस्तुएं उनके कुछ गुण बताए गए हैं। ऑल्दो लिविंग थिंग्स में लुक डिफरेंट, यद्यपि जीवित वस्तुएं अलग अलग तरीके की दिखाई देती हैं, हाथी अलग, पक्षी अलग। दे ऑल कैरी आउट सम सिमिलर प्रोसेस, लेकिन वे कुछ कार्य एक समान करते हैं। वी कॉल दीज लाइफ प्रोसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, हम इनको जीवन में प्रक्रिया या लिविंग चीजों के गुण कहते हैं। दे मूव, वे पहली बात तो चलती हैं, मूव करती हैं। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जीवित वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट्स, बिल्ली पैरों से चलती है। डॉग्स, कुत्ता। ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी चलते हैं। चिड़िया फ्लाई करके जाती है, उड़कर। मछली तैर कर जाती है और स्नेक, सर्प रेंग कर जाते हैं, क्राउल करके। सम कार्निवोरस प्लांट, कुछ कुछ कार्निवोरस मांसाहारी, मतलब पौधे जो है मूव टू ट्रैप देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए मूव करते हैं। एग्जाम्पल दी वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वर्ड देखिए, वर्ड है फ्लाइज कर रही है, फ्लाई। ये फिश स्विमिंग कर रही है वाटर में। स्नेक क्राउलिंग कर रहा है, ऐसे पेट के बल चल रहा है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पौधे एक स्थान से सजीव हैं लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं चल पाते हैं। बट शो सम अदर मूवमेंट, लेकिन इसमें कुछ और मूवमेंट दिखाई पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए
द लोटस फ्लावर, जो कमल का फूल है, ओपन्स एट सनराइज, सूर्य जब निकलता है तो उसकी पंखुड़ियां खुल जाती हैं, एंड क्लोजेज एट नाइट, और रात में उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। एंड द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, सूर्य का फूल जो है हमेशा अपना चेहरा, अपना मुंह सूर्य की ओर घूम रखता है। मोस्टली रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड स्टेम ग्रो अपवर्ड, अधिकांश जड़ें जमीन के अंदर की ओर बढ़ती हैं, उनके स्टेम जो है जमीन के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। दे नीड फूड एंड वाटर, सभी लिविंग थिंग को फूड और वाटर की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो, सारी जीवित वस्तुएं जो हैं जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन और पानी की इनको जरूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, भोजन हमें कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, जानवर जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को भोजन की तलाश में जाते हैं और पानी की तलाश में। वाटर, दे ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, वे पौधे खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने में वे हवा की, एयर की, वाटर की, सूर्य के प्रकाश की, सनलाइट की सहायता लेते हैं और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। दे ब्रेथ, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ, सारी जीवित वस्तुएं, सजीव वस्तुएं ब्रेथ करती हैं, सांस लेती हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन अंदर लेती हैं। गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड सेवरल अदर एनिमल्स ब्रेथ, मानव प्राणी और बहुत से दूसरे जानवर जो हैं सांस लेते हैं। थ्रू देयर नोज, वे अपनी नाक से सांस लेते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, मछलियां जो है गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। फ्रॉग एंड टोड्स हैव लंग्स एंड व्हेन दे आर इन वाटर दे कैन ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, मेढक और टोड जो हैं उनके लंग्स होते हैं और जब वे पानी में होते हैं वे खाल से सांस लेते हैं। बटरफ्लाइज है पोर्स ओपन टू एयर, तितलियां जो है में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वे हवा में खुले होते हैं बाहर की ओर। विच हेल्प देम ब्रेथ इन एयर, और उन छिद्रों की सहायता से वे हवा में सांस ले लेती हैं। एयर इज कैरीड थ्रू द बॉडी बाय एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकी, हवा जो है उनके शरीर में एयर ट्यूब के द्वारा ले जाती है जिसको कि श्वास नलिकाएं कहते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्मॉल पोर्स, पौधे जो हैं अपने छोटे छोटे पोर्स के द्वारा सांस लेते हैं जो उनकी पत्तियों पर बने होते हैं, इनको कॉल्ड स्टोमेटा, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। दे प्रोड्यूस, लिविंग थिंग अपने जैसे दूसरे प्राणी को या बच्चों को बनाती हैं। लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस, लिविंग थिंग छोटे बच्चों को प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं। ऑफ देयर ओन काइंड, उन्हीं की शकल के, उन्हीं के प्रकार के। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन या उत्पादन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनी एनिमल्स सच एज कैट्स, डॉग्स, क्रोज एंड लायंस गिव बर्थ टू बेबीज, मानव प्राणी और दूसरे जानवर बहुत से जैसे कि बिल्ली, डॉग, काउज और लायंस ये बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट, लिजार्ड ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट। बर्ड्स कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, छिपकली, लिजार्ड ये अंडे देती हैं और इनसे हैच करने के बाद बच्चे बनते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, नए पौधे बीज से तैयार होते हैं। सम प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस थ्रू देयर रूट्स, कुछ पौधे उनकी जड़ों से पैदा होते हैं, जड़ों से बनते हैं, कुछ तने से बनते हैं, कुछ पत्तियों से बनते हैं।